वेलकम टू ओटीसी एजू सेंटर। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट पोयम लाइफ। तो बच्चों, आज हम लोग लाइफ से रिलेटेड ये पोयम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग लाइन टू लाइन ये पोयम मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुनिए इस लेसन को और इस पोयम को। ये पोयम वेरी इंटरेस्टिंग पोयम है एंड इसके जो राइटर हैं स्टूडेंट्स, हमारे इसके जो राइटर्स हैं मिस्टर चार्लोट ब्रॉन्टे। इसके राइटर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक, जैसे हमारे इंसान के लाइफ में जो भी होते हैं लाइफ से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो बताते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग पोयम है। थोड़ा डिफ़िकल्ट मीनिंग्स भी है इसके। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी कुछ अंडरलाइन करके रखा हूँ, तो आपको ड्यूरिंग मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आप लोग को मैं हर एक का मीनिंग डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पोयम स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट स्टेंजा। देखिए, लाइफ बिलीव इज नॉट ए ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से, often a little morning rain foretells a pleasant day। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लाइफ एक आपके विश्वास के ऊपर है। इज़ नॉट ए ड्रीम, यहाँ पे कोई सपना नहीं है, ठीक है, ये हकीकत है। लाइफ क्या है? एक हकीकत है। सो डार्क एज ए सेजेस से, देखिए सेजेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, सेजेस का मतलब होता है वाइज मैन, यानी जो बुद्धिमान लोगों ने कहा है, जो बड़े बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा है, वाइज मैन, उन लोगों ने कहा है। देखिए यहाँ पे और एक वर्ड आया है स्टूडेंट्स जिसका OFT, यहाँ पे वो इसका मीनिंग होता है, रियल में इसका मीनिंग होता है अफन। क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग अफन होता है, अक्सर। तो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको OFT, इसका ये रियल मीनिंग होता है OFTEN। अफन मतलब होता है अक्सर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है अक्सर, हमेशा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो लाइफ इज नॉट ए ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से, ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। देखिए कभी कभी आपको सुबह का जो बारिश होती है, जो सुबह की बारिश होती है, आपको पूरा एकदम पूरा दिन खुश होने वाला है, ये संदेश दे के जाता है। यानी सुबह जो बारिश होती है वो ऐसा लगता है कि सुबह का बारिश पूरा दिन एकदम बहुत अच्छा आपका गुजरने वाला है, इस बात का एक मतलब इंडिकेशन होता है। ओके स्टूडेंट, ये 4 लाइन आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए, लाइफ बिलीव इज नॉट ए ड्रीम, लाइफ क्या है, ज़िंदगी बिलीव करो, ये सपना नहीं है। हमारे बड़े बुद्धिमान लोगों ने कहा है, अक्सर कहा है कि जैसे देखिए सुबह का जो एक सुंदर सा बारिश होती है वो आपको पूरा दिन कितना खुश होगा, इस बात को आपको इंडिकेट कर देता है। तो ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये स्टार्टिंग के 4 लाइन आप लोग समझ गए। तो मैं नेक्स्ट देखिए आपको बता रहा हूँ। समटाइम्स देखिए स्टूडेंट्स, समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh, why lament its fall? देखिए स्टूडेंट्स, अभी
यहाँ पे ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, दुखी, दुख, दुख जताना, लोग दुख हो जाते हैं। देखिए आपको मैं पूरे पहले चारों जो लाइन है उसके मीनिंग समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिए पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। समटाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिंट ऑल। ट्रांजिंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी, जिसे आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, टेम्परेरी यानी शॉर्ट टाइम, हमेशा नहीं रहता है। आपके जो ज़िंदगी में जो मतलब जो बादल आते हैं, यहाँ पे देखिए बादल का आपको जो मतलब कंपेयर किया आपके ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत, आपकी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती हैं वो बादलों के साथ राइटर यानी पोएट ने किया है। समटाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिंट ऑल, यानी ये हमेशा परमानेंट नहीं होते, थोड़ी देर के लिए आपके जीवन में, आपके लाइन में जो मतलब लाइफ में जो होता है दुख आते रहते हैं। देखिए अभी देखो ये इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस देखिए अभी हमारे पिछले साल भी था, इस साल भी चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये थोड़े समय के लिए, ये कभी ना कभी बीत जाने वाला दिन है। आज हम लोग बहुत परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक समय आने वाला है। देखिए आप लोगों का वैक्सीनेशन शुरू है, तो हो सकता है कि विद इन ये 6 महीने में, एक में साल के अंदर हम लोग पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी लेंगे। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को जीने की कोशिश करना चाहिए। इफ़ द शावर विल मेक, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे, इफ़ द शावर विल मेक, देखिए द रोजेस ब्लूम ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल, यानी स्टूडेंट देखिए लेमेंट, लेमेंट का मतलब मैंने बताया था दुखी, ग्रिफ, रिग्रेट जिसको हम बोल सकते हैं। अब दुखी क्यों हो, यानी राइटर कहने की कोशिश कर रहा है अरे बारिश होती है भाई, बारिश होती है, तो बारिश होने से क्या होता है, अरे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी तो खिलते हैं। तो इसमें अब दुख दुख जताने की क्यों कोशिश कर रहे हो। अब दुखी होने की कोई बात नहीं, लेमेंट होने की कोई बात नहीं है। देखिए अभी मौसम ख़राब है यहाँ पे, अभी देखिए हमारा जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो लोग बहुत दुखी है, लेकिन ये समय बीत जाएगा ना। ये भी एक बारिश की तरह है, जब तक बारिश है तो बारिश होएगा, बारिश का जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक पेंडेमिक है, पेंडेमिक जो भी है हर 100 साल में होता ही है ऐसा। तो ये 100 साल के बाद हो चुका है, अब इसके बाद ये निकल जाएगा, बस कोशिश है हमें सावधानी बरतनी है। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखो आप लोग। तो देखिए फिर से राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए समटाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ द ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिएंट, यानी कहने का मतलब है हमारे ज़िंदगी में दुखी बादल आते हैं, यानी वो थोड़े समय के लिए होते हैं, इसमें हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, यानी बारिश होती है तो क्यों होती है भाई, वो तो अच्छी तरह से कुछ ना कुछ फूल खिलाने के लिए होती है। तो इसमें हमें कोई दुख जिताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें रिग्रेट होने की कोई बात ही नहीं है। हमें इसके लिए एक मतलब समझ आना चाहिए कि ये ऐसा ही होता है लाइफ में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं देखिए नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आप लोग को। रैपिडली मैरीली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, तो ग्रेटफुल्ली चीयरली इंजॉय देम एज दे फ्लाई। देखिए ज़िंदगी जो है रैपिडली, फास्ट, मैरीली यानी खुशी, लाइफ सनी आवर्स, फ्लिट, फ्लिट का मतलब होता है पास्ड अवे। स्टूडेंट्स फ्लिट का मतलब क्या होता है, पास्ड अवे। तो ये याद रखो कि ज़िंदगी यानी जो हमारी जो ज़िंदगी है खुशी के साथ, तेज़ी के साथ इस तरह बीतेगी। लाइफ सनी आवर्स, यानी जो ये सनी आवर्स हैं, यानी जो दुख के बादल छाए, देखो ऊपर का जो स्टेंजा में था ना, जब ग्लूम, ग्लूम मतलब है यानी दुखी, दुखी यानी बादल छाए हैं, वो तो बीतेगा कभी ना कभी। यानी सनी आवर्स यानी ये दुख के बादल भी छाएंगे, और तो दुख के बादल छाएंगे तो क्या वो निकल भी जाएंगे। और लाइफ सनी आवर्स
यानी अच्छे भी दिन आ जाएंगे, यानी गोल्डन आवर्स जिसे हम बोलते हैं, ये भी बीत जाएगा, यानी अच्छे ज़िंदगी भी बीतेंगे। ग्रेटफुली चीयरली इंजॉय देम एज दे फ्लाई, यानी यहाँ पे फ्लाई मतलब उड़ना नहीं है, यानी बीत जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर यानी पोएट यही कोशिश कर रहा है कि ग्रेटफुली हमें थैंक यू कहना चाहिए भगवान के लिए, चीयरली खुशी के साथ, इंजॉय देम एज दे फ्लाई। ठीक है, तो हमारे ज़िंदगी को हम लोग कोशिश करें जितना हो सकता है हम लोग यानी खुशी के साथ जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अभी नेक्स्ट जो है आपका what though death at times steps in and calls our best away, what though sorrow seems to win over hope a heavy sway। देखिए क्या होता है, डेथ जो है वो कदम बढ़ा रहा है आगे। ठीक है, वॉट दो डेथ्स एट ए टाइम स्टेप इन, यानी आगे जो मौत है आगे कदम बढ़ा रहा है। ऑल कॉल्स और बेस्ट वे, हो सकता है हमारे जितने प्यारे लोग हैं वो सारे के सारे वो चले जाएंगे, जैसे आपके दादा हो, परदादा हो, कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, ऐसे बुरे वक्त में कोई ना कोई। देखो जो ज़िंदगी जब आपने मतलब जन्म लिया है तो मौत ये निश्चित है, राइटर यही कहने की कोशिश कर रहा है, जो जन्म लिया है तो हमारा मौत निश्चित है। व्हाट द सारो सीम्स टू विन, यानी जो भी दुख है वो सारोस का मतलब दुख, वो कोशिश करें हम, यानी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए उन दुखों को जीने की। और स्वे का मतलब होता है कंट्रोल, कैसे कोशिश करना चाहिए, कंट्रोल करके कोशिश करना चाहिए। हमारे दुखों को हमें कैसे कोशिश करना चाहिए, कंट्रोल करके हमें कोशिश करना चाहिए कि आगे बढ़े, हम दुखों को कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकंकोर्ड दो शी फेल, still beyond buoyant, still buoyant are her golden wings, still strong to bear as well। देखिए क्या है, जो ज़िंदगी होती है ये एक स्प्रिंग की तरह है, यानी इसको एडजस्ट करना आता है हमें। देखिए अभी बाहर पेंडेमिक के करके हम लोग सब घर पे यानी बैठे हैं, सैनिटाइजर मास्क सभी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी हम लोग ज़िंदगी को एडजस्ट करके। स्प्रिंग आपके मालूम है ना, जैसे पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग आप जितना दबाओगे तो अंदर जाता है और जितना आपके हिसाब से प्रेस करें तो बाहर आता है, तो वही स्प्रिंग की तरह ज़िंदगी है हमारी। यानी आप देख सकते हो इलास्टिक, यानी जितना उसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे ज़िंदगी को। देखिए यहाँ पे कॉन्कर्ड का मतलब होता है नॉट एबल टू बी डिफीटेड, यानी हो सकता है कि नॉट एबल टू बी डिफीटेड, बहुत मुश्किल है जीतना, लेकिन ज़िंदगी है भाई, हमें कोशिश तो करना चाहिए। देखो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हर एक ऑक्सीजन किसके सिलेंडर के लिए मारा मारी हो रही पूरे देश के अंदर, लेकिन फिर भी देखिए लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। कोई हार मान रहा है? नहीं मान रहा है, कोई ना कोई एक नया उपाय कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, कोई बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि आप ये एक्सरसाइज करो या पेट के बल सो जाओ, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, यानी कोशिश जारी है। यस, कोई हार नहीं मान रहा है। स्टिल बॉयंट, और देखिए बॉयंट का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे कि आपका राइज अप, यानी आगे बढ़ना, यानी ऊंचाई को छूना। ठीक है, देखो मुश्किलों का सामना करेंगे तभी तो हम लोग ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ठीक है, स्टिल स्ट्रांग टू बियर, यानी सफ़र, यानी बियर यानी यहाँ पे मीनिंग होता है सफ़र हो जाना। यानी इस बात को याद रखो कि अगर हम लोग मुश्किलों को जीना है तो हमें एक समय के साथ समझौता करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्प्रिंग के दिया है, तो देखिए एडजस्टमेंट करना बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ना, हाँ, यानी कोई ना कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है। हमें
या क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग के ऊपर बीत रही है उसको मजबूती से, स्ट्रांग यानी एक मजबूती से हमें सहन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट पैरा, मैनफुली फियरलेसली। मैनफुली का मतलब यहाँ पे देखिए ब्रेवली, बहादुरी के साथ। क्या देखो ब्रेवली, ब्रेवली का यहाँ पे मैनफुली मीनिंग है। तो मैनफुली यानी हमें बहादुरी के साथ, फियरलेसली, बिना डरे हमें सबका सामना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात आया है, जैसे देखिए द डे ऑफ ट्रायल बियर, यानी जब ये दुनिया का अंत होगा, जब क़यामत की रात होगी, जैसे बोलते हैं लोग, दुनिया का जब अंत होता है यानी जब दुनिया ख़त्म होगा। जैसे बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो लोग वही बचेंगे जो अच्छे कर्म किए, जो अच्छे पुण्य किए हैं। तो यस, ये बात सही है, हमें अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो वही ज़िंदा रहेंगे जो यानी कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रायल का मतलब होता है केस, यानी जब दुनिया का अंत होता है तो भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो देखता है ऊपर से कि भाई किसने पाप किया है, किसने पुण्य किया है। इस बात को देख के सजा देने वाला है, इस बात को ध्यान में रखो। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली, यानी जो भी है आपका ग्लोरियसली विक्टोरियसली, यानी जीत आपकी होगी। कब होगी, यानी आप उसको अच्छी तरह से बहादुरी के साथ सामना करोगे। कैन करेज क्वेल, क्वेल का मीनिंग देखिए एंड, यानी अंत समय में। डिसअपेयर, यानी यहाँ पे डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, यानी आपको आशा छोड़नी नहीं चाहिए। हिम्मत के साथ आपको आशा, यानी जो होपलेसनेस नहीं होना चाहिए आपको हिम्मत के साथ आप अगर मान ले कोशिश करोगे बहादुरी के साथ, तो ये जो अभी परिस्थिति है वो निकल जाएगी। यानी आप अंत समय में भी क्या कर सकते हो, आप जीत सकते हो। यानी ये बहुत अच्छा पोयम है। इस तरह से इस पोयम का एक बार फिर से मैं आपको पूरा समरी फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट में। और देखिए एक बार वंस मोर आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पोयम आप लोग के लिए हो सकता है कि थोड़ा हार्ड लग रहा हो स्टूडेंट। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि लाइफ बिलीव इज़ नॉट ए ड्रीम, यानी जो लाइफ जो है ये सपना नहीं है, बुद्धिमान लोगों ने कहा है। अक्सर देखिए जब बारिश होती है सुबह के टाइम पे, वो पूरा खुशी का दिन होता है। ये 4 लाइन का मीनिंग है। उसके बाद देखिए दुखी के बादल जो होते हैं वो छाते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, वो दुख के बादल बीत जाते हैं, ऐसा इस पोएट ने कहा है। क्योंकि देखिए जब भी बादल होते, बारिश होती है, तो देखिए क्या होता है कि यानी कोई ना कोई अच्छा हो, यानी फसल खिलते हैं, यानी अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, इसका मतलब है। और नेक्स्ट थर्ड वाले लाइन में देखिए अभी थर्ड स्टैंडर्ड में कि बता रहा है कि ये जो दिन है, दुखी के जो दिन है हमारे बीत जाएंगे। हमें बस भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो जीने के लिए जो भी ये दिन है, ये खुशी खुशी के साथ हमें जीने की कोशिश करना चाहिए। और इसके बाद देखिए जो डेथ है हमारा, इस पैराग्राफ में बताया कि डेथ के बारे में भी बताया कि जो डेथ है वो कंफर्म है, हर इंसान का डेथ कंफर्म है इस लाइफ के अंदर। तो जो जिंदा है यानी वो कभी ना कभी मरेगा, यानी इसके लिए बता रहे हैं कि उसके लिए हमें कोई चिंता करनी नहीं चाहिए। हमारे जो प्यारे हैं जो है वो जितने भी है, भले कोई दादा दादी, वो सब ना कभी उनका अंत होने वाला है। यानी उसके लिए हमें मतलब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले यहाँ पे बताया कि जैसे ज़िंदगी को एडजस्टमेंट करने वाली बात बताया है कि जो ज़िंदगी है एक स्प्रिंग की तरह है, यानी वो स्प्रिंग जिस तरह एडजस्ट होती है, तो हमारे ज़िंदगी को भी हमें क्या करना चाहिए, बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट लास्ट का पैरा में ये बताने की कोशिश किया है कि जो इंसान है अगर बहादुरी के साथ यानी हिम्मत के साथ यानी बिना डरे जो भी कोई इंसान कोशिश करता है, तो वो इंसान जो है वो आखिर में यानी जीत पा लेता है, यानी वो अंत समय में उसकी जीत होती है। तो इस तरह से पोएट चार्लोट ब्रोंटेन ने इस पोएम में बहुत लाइफ के बारे में सुंदर सा डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग
ये जो पोयम है अच्छी तरह से लाइन टू लाइन समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो इस वीडियो को आप दोबारा क्या करो, रिवाइंड करके आप लोग दोबारा सुन सकते हो। इसके लिए लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट भी करो, और स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।